Welcome once again, student, in our BST class. Now, our next topic of discussion is aspects of learning, aspects of staffing. Now, you can see there are three aspects of staffing. Number one is recruitment, number two is selection, and number third is training. तो रिक्रूटमेंट अभी आपने स्टाफिंग प्रोसेस में देखा, सिलेक्शन भी देखा और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देखा। तो ये जो है इसको हम लोग यही जो एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो हमें इंड्यूस करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, दिस इज रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन मीन्स टू सेलेक्ट अ बेस्ट पर्सन और बेस्ट स्टाफ, यू कैन से बेस्ट इंडिविजुअल आउट ऑफ द अप्लाइड जॉब्स। नंबर थर्ड इज ट्रेनिंग, और उसको लेने के बाद प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करने के बाद उसका ट्रेनिंग भी होना चाहिए ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। तो दीज आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। वन बाय वन हम लोग चलेंगे। नंबर वन इज, देखिए, नंबर वन इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट refers to the process of finding possible candidates for a job or a function. It has been defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. फिर ये एडवर्टाइजिंग इज कॉमनली पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। सो एडवर्टाइज ही करेंगे, अपने गेट पे चिपका सकते हैं, पम्पलेट चिपका सकते हैं, पब्लिकेशन दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एडवर्टाइज करके लोगों को इंड्यूस कर सकते हैं कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अब आइए सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि किस तरह से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ये सोर्सेस क्या है। तो उसमें इसको दो भागों में बांटा गया है और इसको दो भागों में, इससे पहले अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम देख रहा हूँ। एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सी दिस एप्लीकेशन, एप्लीकेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट, रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड अट्रैक्शन। सिलेक्शन में मीन्स असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फाइनल मैच। उसका मतलब उसका तरह से एग्ज़ाम लेंगे, ट्रेनिंग में हो जाएगा कि इसको ओरिएंटेशन ऑफ द जॉब और फिर उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये होता है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। ओके, नाउ कम टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले है इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल का मतलब ये होता है आंतरिक, यानी हमें कहीं बाहर से लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उसको हम लोग रिक्रूट कर सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले था ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटेंसिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब कि इस एम्प्लॉय के स्टेटस में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई सब्सटेंसिव यानी बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आता है। इट मे लीड टू चेंजेस इन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्किंग कंडीशन, बट नॉट नेसेसरीली सैलरी, यानी सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ट्रांसफ़र इज ए गुड सोर्सेस ऑफ फाइलिंग वैकेंसीज with employee from overstaffed departments. It is practically horizontally movement of the employees. Shortage of suitable personnel in the one branch may be filled through transfer from other branches of department. Job transfers are also helpful in adding termination and in removing individual problems and grievances. At the time of transfer, it should be ensured that the employee is to be transferred from another job is capable of performing it. Transfer can be used for training of employees for learning different jobs. ये था नंबर वन कि हम इंटरनल सोर्सेज का नंबर वन पॉइंट था ट्रांसफ़र। नंबर सेकंड इज प्रमोशन। प्रमोशन के बारे में भी आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन का मतलब होता है कि लोअर स्टेटस से उठाकर आपको हायर स्टेटस में दे देना, जहाँ पे आपका सैलरी, आपका स्टीम, ये सब आपका बढ़ जाए। दिस इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू इज प्रमोशन। नाउ पॉइंट नंबर थ्री में हम लोग आते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर थ्री इट इज़ नॉट देयर, नॉट। आइए, मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस। इसका मेरिट क्या क्या है? तो एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ए प्रमोशन एट ए हायर लेवल मे लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट द लोअर लेवल्स। तो ये दीज आर द सम मेरिट्स हैं कि इंटरनल सोर्स में आपको अपने ही एम्प्लॉय जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको जानने पहचाने हैं, तो उसको मोटिवेट करना ज़्यादा आसान होता है
जबकि आपको बाहर से जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसका हमने काम 2 या 3 सालों या जितना भी सालों तक कुछ देखा ही नहीं है, तो उससे ज़्यादा आसानी होती है अपने अंदर के रिसोर्स से रिक्रूट करना। फिर है ये इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तो अगर हम जाने पहचाने लोग मिलेंगे तो उसका सिलेक्शन करना भी बहुत आसान होगा। द कैंडिडेट्स देयर आर ऑलरेडी वर्किंग इन द enterprises can be evaluated more accurately and economically, यानी इसको हम लोग आसानी से और अच्छी तरह से हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा। तो ये हुआ। फिर आपको ये ट्रांसफ़र इज ए टूल ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रांसफ़र जो है इसका एक मेरिट ये भी है कि हमने ट्रांसफ़र करने से इसे आप ट्रेनिंग का एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र हैज़ द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्क फोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू शॉर्टेज डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको आदमी की संख्या ज़्यादा है और एक आदमी की संख्या कम है, तो आपको शिफ्ट करने में आसानी होती है ट्रांसफ़र करने से। तो दीज आर मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस। इंटरनल का कुछ लिमिटेशंस भी है, ये देखिए लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस। लिमिटेशंस मतलब इसकी क्या सीमाएँ हैं, तो इसकी क्या सीमाएँ, फर्स्ट पॉइंट में ये when vacancies are filled through internal promotions the scope of induction for fresh talent is reduced। मतलब कि फ्रेश टैलेंट को जो हम लोग लेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा। जब हम अंदर से ही लेंगे तो बाहर से लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इसका एक डिमेरिट हुआ। दूसरा है द एम्प्लॉइज़ मे बिकम लेथार्जिक इफ़ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशंस। अगर एम्प्लॉय को मालूम है कि 10 साल के अंदर मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा तो लेथार्जिक बन जाता है, यानी उसको लगता है कि यार क्या करना है, हमारा तो प्रमोशन हो ही जाएगा 10 साल के बाद, तो वो चुपचाप बैठा रहता है और इससे हमारा फ्रेश टैलेंट को ही नुकसान होता है। पॉइंट नंबर 3 में ये ए न्यू इंटरप्राइजेज कैन नॉट यूज़ इंटरनल सोर्स। आप देखिए नया जो इंटरप्राइज है जो अभी अभी खुला है उसमें इंटरनल रिसोर्सेज नहीं होगा ना। पॉइंट नंबर 4 में ये द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन एमंग एम्प्लॉयज़ मे हैम्पर्ड। इस तरह का लेथार्जिक अप्रोच से जो है दो एम्प्लॉय के बीच में कंपटीशन की भावना जो है या कंपटीशन का स्कोप कम हो जाता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑफ्टन रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी। और बार बार हमें ट्रांसफ़र करना है एम्प्लॉय का तो उसका प्रोडक्टिविटी पर भी इसका असर पड़ता है। नाउ कम टू हमारा ये इंटरनल था, भाई ये एक्सटर्नल रिसोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल का मतलब भी साफ है कि हम जो है आपको बाहर से लोगों को लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया एक्सटर्नल रिसोर्सेस। अभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।